सोचिए 1930s के सऊदी अरेबिया के बारे में, एक रेगिस्तान जहां जिंदगी सिर्फ टेंट्स, कैमल्स और डेट्स पर चलती थी। ना रोड्स, ना फैक्ट्रीज, सिर्फ डेजर्ट और गरीबी। लोगों का सहारा सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म और छोटी मोटी ट्रेड थी। फिर आई वो खोज जिसने सऊदी अरेबिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो खोज थी जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल। ऑयल के साथ आई एक कंपनी सऊदी अरामको, जिसने सिर्फ सऊदी अरेबिया को ही नहीं बदला बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के रूल्स ही दोबारा लिख डाले। आज वही मुल्क जहां कभी बिजली तक मुश्किल थी, $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट्स बना रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे एक कंपनी जो रेगिस्तान से शुरू हुई आज पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट पर राज कर रही है। 1933 में किंग अब्दुल अजीज के सामने एक अमेरिकन डेलीगेशन आया। उनके हाथ में मैप्स और दिमाग में एक अंदाजा। उस वक्त बहरीन के पास ऑयल की खोज हो चुकी थी। अमेरिकन्स को आइडिया हो गया कि सऊदी रेगिस्तान में भी ऑयल के खजाने छुपे हो सकते हैं। एक एग्रीमेंट साइन हुआ और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने सऊदी डेजर्ट में अपनी किस्मत तलाशना शुरू कर दी। जियोलॉजिस्ट जुबेल पोर्ट पर उतरकर रेगिस्तान में फैल गए। दिन रात खोज चलती रही, लेकिन हर ड्रिल डिसअपॉइंटमेंट लाती गई। 1937 तक सबका हौसला टूट रहा था। कंपनी के लोग अमेरिका वापस जाने की बात कर रहे थे। फिर एक जियोलॉजिस्ट मैक्स स्टाइनेके ने कहा, डोंट गिव अप, ड्रिल डीपर। और फिर 1938 में आया वो पल जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। दमाम वेल नंबर 7 से निकला पहला कमर्शियल ऑयल, और सऊदी डेजर्ट से उठा वो फाउंटेन जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस वेल को नाम दिया गया प्रोस्पेरिटी वेल, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल नहीं था, ये सऊदी अरेबिया की तकदीर थी। 1944 तक स्टैंडर्ड ऑयल अकेला नहीं रहा। टेक्साको और दूसरे अमेरिकन जायंट्स भी सऊदी ऑयल रेस में शामिल हो गए। इसलिए एक ऐसा नाम चाहिए था जो अरेबिया और अमेरिका दोनों को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ से शुरुआत होती है अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको की। 1940s के एंड तक ऑयल प्रोडक्शन 5 लाख बैरल्स पर डे तक पहुँच गई। 1950 में टैप लाइन पाइपलाइन बनी, 12,012 किलोमीटर लंबी, जो सऊदी ऑयल को मेडिटेरियन तक ले गई। 1951 में सफानिया फील्ड की खोज हुई, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर ऑयल फील्ड। ऑयल के पैसे ने सऊदी अरेबिया को टेंट से टावर्स तक पहुंचाया। नए रोड्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल रेगिस्तान में उभरने लगे। और जब 1970s में अरब इसराइल वार की वजह से ऑयल की प्राइसेस में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया, तो सऊदी अरेबिया ओवरनाइट दुनिया के रिचेस्ट नेशंस में शामिल हो गया। ये वो दौर था जब रियाद और जद्दा रेगिस्तान से मॉडर्न सिटीज बन गए और सऊदी रॉयल फैमिली की वेल्थ दुनिया की हेडलाइंस बन गई। 1970s तक अरामको एक अमेरिकन जायंट था, लेकिन सऊदी अरेबिया अपनी तकदीर का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाह रहा था। 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद जब ऑयल प्राइसेस आसमान तक पहुंच गई, तो सऊदी गवर्नमेंट ने फैसला किया, अब हम अपने रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। फिर सऊदी अरेबिया ने अरामको को नेशनलाइज करना शुरू किया। पहले 25% शेयर खरीदे, फिर 1974 में 60% और 1980 में सऊदी अरेबिया ने अरामको पर 100% ओनरशिप ले ली। इसी के साथ कंपनी का नाम बन गया सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी यानी सऊदी अरामको। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये पावर शिफ्ट था, जहां अमेरिका के कंट्रोल से निकलकर सऊदी अरेबिया दुनिया के एनर्जी मैप पर किंग बन गया। इस फैसले ने सऊदी इकोनॉमी को ऑयल के पैसे से सुपरचार्ज कर दिया और अरामको को एक नेशनल चैंपियन बना दिया, जो आज $1 ट्रिलियन एम्पायर बन चुका है। 1980 के बाद सऊदी अरामको सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं, एक ग्लोबल एनर्जी एम्पायर बन चुका था। इसका असली वेपन था स्केल, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी। आज भी अरामको हर दिन 10 मिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और कॉस्ट पर बैरल दुनिया में सबसे कम। लेकिन अरामको सिर्फ ऑयल तक नहीं रुका, इसने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बिलियंस इन्वेस्ट किए। AI ड्रिवन ड्रिलिंग, एडवांस रोबोटिक्स और कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स ने अरामको को 21st सेंचुरी का एनर्जी जॉइंट बना दिया। और जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, अरामको पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन ही वो स्ट्रेटेजी है जो अरामको को $1 ट्रिलियन क्लब में रखती है और कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देती है। 2019 सऊदी अरामको ने दुनिया को हिला दिया जब उसने अनाउंस किया अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। IPO का मतलब है जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, ताकि पैसे रेज हों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स
रिजर्व्स तक एक्सेस मिले। अरामको ने सिर्फ 1.5% शेयर्स बेचकर 2,13,760 करोड़ रुपए रेज किए, जिससे ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO बन गया। लिस्टिंग के बाद अरामको की मार्केट कैप 141,95,000 करोड़ तक पहुंच गई और इसी के साथ अरामको एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं था, ये सऊदी अरेबिया के विजन 2030 का फाउंडेशन था, ऑयल के पैसे को डाइवर्सिफाई करने का मिशन। और अरामको ने प्रूव कर दिया कि एक डेजर्ट से शुरू हुई कहानी ग्लोबल फाइनेंस के थ्रोन तक पहुंच सकती है। सऊदी अरामको सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का साइलेंट पावर भी है। हर बैरल जो अरामको बेचता है वो सिर्फ फ्यूल नहीं, वो पावर का सिंबल है। ओपेक के डिसीजंस, ऑयल सप्लाई कट्स और प्राइस हाइक्स, इन सब के पीछे अरामको का इन्फ्लुएंस होता है। जब ऑयल प्राइसेस गिरती हैं, दुनिया की इकोनॉमीज हिल जाती हैं और जब बढ़ती हैं तो ट्रिलियन डॉलर्स सऊदी खजाने में गिरते हैं। अरामको की ऑयल डील्स अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे जायंट्स की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती है। ये वो पावर है जो मिसाइल से नहीं बैरल से चलती है और अरामको इस गेम का किंग है। अरामको ने 90 साल तक ऑयल के जरिए दुनिया पर राज किया, लेकिन अब गेम बदल रही है। इलेक्ट्रिक कार्स, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसीज ऑयल के दौर को चैलेंज कर रहे हैं। IEA के मुताबिक 2030 के बाद ऑयल डिमांड कम हो जाएगी और 2050 तक ग्लोबल एनर्जी मिक्स में ऑयल का हिस्सा 60% तक गिर जाएगा। ऑयल की कम होती हुई डिमांड की वजह से सऊदी अरेबिया भी अब अपनी इकोनॉमी को विजन 2030 के जरिए डाइवर्सिफाई कर रहा है। हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बिलियंस इन्वेस्ट हो रहे हैं। अरामको भी अपने एम्पायर को फ्यूचर प्रूफ कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ऑयल का राज खत्म हो रहा है या अरामको नए एनर्जी दौर में भी किंग बना रहेगा? सऊदी अरामको ने ऑयल को सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि पावर और पैसे का सिंबल बना दिया। एक ऐसा सिस्टम जो एक सीक्रेट डील से शुरू हुआ, आज दुनिया के हर कोने में अपना असर छोड़ चुका है। जो कहानी एक ड्रिलिंग रिग से शुरू हुई, आज ट्रिलियन डॉलर डिसीजन और ग्लोबल पावर डायनामिक्स को कंट्रोल कर रही है। कभी जो डॉलर की पावर अनबीटेबल लगती थी, आज नए प्लेयर्स और टेक्नोलॉजीज उसके रास्ते में खड़े हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब अपने 108,55,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और चाइना का पेट्रोयन ऑयल ट्रेड शेयर 15% तक पहुंच चुका है। हर नया ट्रेड एग्रीमेंट, हर डिजिटल करेंसी का प्लेटफॉर्म और हर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डॉलर की डोमिनेंस को एक साइलेंट लेकिन पावरफुल सिग्नल भेज रहा है। शायद हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स के रूल्स दोबारा लिखे जाएंगे। ये सिर्फ इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं, ये एक ग्लोबल अवेकनिंग है जहां हर मुल्क अपनी पहचान और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा है। तो सवाल ये है, क्या डॉलर का रूल खत्म हो जाएगा या ये अपनी स्ट्रेटेजी और नए रूप में इवॉल्व होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें।